नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। सबसे पहले तो आप सभी से आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। क्या पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है? ये सवाल नाहक नहीं उठा है। दरअसल जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है, उसके बाद से इस तरह के जो सवाल हैं वो उठने लगे हैं और बात यही खत्म नहीं हुई। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने ईडी के अधिकारियों पर जिन लोगों ने हमला किया, आप कहें कि उन गुंडों पर जिन्होंने, जो अधिकारी थे, जो उनका काम धाम है उसे वो अंजाम दे रहे थे, उस काम धाम में बाधा पहुंचाने की जो कोशिश की, और न सिर्फ कोशिश की बल्कि हाथापाई की, वो हताहत हुए, उस पर जो कुछ हाई कोर्ट ने कहा है वो दरअसल ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा करता है। तो क्या कुछ हुआ, दरअसल उसी पर हम लोग सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। ये जो शाहजहां शेख हैं, जिनके यहाँ ईडी पहुंचती है, क्यों पहुंचती है साहब? हजारों करोड़ रुपए का राशन घोटाला है। यानी ये जो राशन है इसको इन लोगों ने डकार लिया है। अब जो डकार लिया है तो उसकी छानबीन चल रही है। उसी छानबीन के लिए ईडी पहुंची शाहजहां शेख के यहां। बाहुबली नेता है ये, और साथ में सीआरपीएफ के जवान भी थे। और ईडी इनको लेकर, भाई आइए पूछताछ करनी है आपसे, क्योंकि इतना बड़ा मामला है। जो सरकारी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं के जरिए राशन दिया जा रहा है ताकि गरीब गुरबा का पेट भर सके, तो उस राशन को आप ही उठा ले जा रहे हैं, और ये टीएमसी के नेता हैं। तो जब ईडी पहुंचती है पूछताछ के लिए, तो साहब ये मौजूद ही नहीं है। क्यों? इनकी रियासत है, उस रियासत में ये जो चाहे वो करें। लेकिन अब यहां तो ये चलना नहीं है, डेमोक्रेसी है, और जो देश है वो संविधान से चलता है। उसी संविधान से जिसकी दुहाई टीएमसी भी देती है और पूरा इंडी गठबंधन भी देता है, उसी संविधान को हताहत किया गया, लहूलुहान किया गया पश्चिम बंगाल में। अच्छा, ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हो चुका है। मैं आगे बढ़ूं उससे पहले आपको दो तीन घटनाएं याद दिलाता हूं। आपको ध्यान होगा कि मुझे लग रहा है 2018 या 19 की बात है, जब राकेश अस्थाना स्पेशल डायरेक्टर हुआ करते थे सीबीआई के। सीबीआई की टीम पहुंचती है कहां पर? पश्चिम बंगाल। क्यों? वो जो शारदा घोटाला है उस मसले में जो कोलकाता के तत्कालीन, संभवतः उस समय पुलिस कमिश्नर थे, तो वहां ईडी सीबीआई जाती, माफ करिएगा, सीबीआई को जानकारी जुटानी होती है, पूछताछ करनी होती है। उस पर जो है खुद मुख्यमंत्री मोर्चा संभाल लेती है। और अब इसको क्या कहा जाएगा? क्या यह संवैधानिक मर्यादाओं का हनन नहीं है? और यह अकेली घटना नहीं है। इसके बाद फिर आप देखिए कि 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद जिस तरह की हिंसा भड़की, पंचायत चुनाव के बाद आप देखिए किस तरह की परिस्थितियां रही। ये तमाम घटनाएं ये बताती हैं कि जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, दरअसल उनके यहां किस तरह से शासन और प्रशासन चल रहा है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि इसके बाद में भी आप ये कहें कि सरकार की कान पर जू नहीं रेंगती। अब ये जो मामला है शाहजहां शेख वाला, ये ईडी पूछताछ करने ही गई थी, लेकिन नहीं साहब, पूछताछ में सहयोग नहीं करेंगे और अलबत्ता ईडी के अधिकारियों के ऊपर भीड़ छोड़ देंगे कि इनको कूटो। बताया जाता है कि हजारों लोग कूटने पहुंच गए। अब ये जो मामला है ये हाई कोर्ट में पहुंचता है। हाई कोर्ट में जो उनके हाई कोर्ट के जज हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, उनकी जो टिप्पणी है वो टिप्पणी दरअसल पूरी सरकार को कटघरे में लाकर खड़ा कर दे रही है। क्या क्या कह रहा हाई कोर्ट? कह रहा साहब, यहां का संवैधानिक ढांचा जो है वो विफल हो चुका है, और कहीं भी राष्ट्रपति शासन लगाए जाने के लिए यह सबसे बड़ी और पहली शर्त होती है। और आप देखिए वो शर्त तो पूरी हो रही है। संवैधानिक ढांचा ही जो है वो हाई कोर्ट कह रहा है कि चरमरा गया। क्यों चरमरा गया है साहब? जांच अधिकारी हैं,
जांच अधिकारी अपने साथ सीआरपीएफ लेकर जा रहे हैं और वहां हजारों की भीड़ आकर जांच अधिकारी को भी कूटती है और सीआरपीएफ भी हताहत होते हैं। और इसीलिए हाई कोर्ट ये कहता है कि तब ये लोग क्या कर रहे थे, इनके पास गोली बंदूक नहीं था। यानी आप देखिए कि जो स्थिति वहां बनी है उस स्थिति से लेकर से हतप्रभ जो है वो हाई कोर्ट भी है कि ये क्या बात हुई। अरे भाई, अधिकारी जांच पड़ताल कर रहा है, इतना बड़ा घोटाला हो गया है और उस घोटाले में पूछताछ के लिए जो अधिकारी जा रहे हैं, यानी जो अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, उनके ऊपर आप इस तरीके से हमला कर रहे हैं। और स्टेट पुलिस क्या कर रही थी? अब देखिए, जब बात स्टेट पुलिस की आती है तो वो तमाम घटनाएं याद आ जाती हैं जो हिंसा हुई है, फिर वो चाहे पंचायत चुनाव के बाद रही हो, चाहे विधानसभा चुनाव के बाद रही हो। और आप बड़ी चीज ये देखिए कि जो टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार है, उस पर दो आरोप लगते रहे। एक तो ये कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं है और दूसरा भ्रष्टाचार। आलम यह है भ्रष्टाचार के आरोपों का कि जो सरकारी योजनाएं हैं और खासतौर से केंद्र सरकार से जुड़ी हुई जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं में भी बड़े पैमाने पर गबन हुआ है, घपला घोटाला हुआ है। और यही वजह है कि मनरेगा हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, फिर ये जो स्वास्थ्य योजनाएं हैं जो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई है, जो केंद्रीय योजनाएं हैं, उनका पैसा रुका हुआ है। इसी वजह से क्यों रुका हुआ है? क्योंकि साहब घपला हुआ है। और ये घपला दरअसल जो असेसमेंट हुआ है सेंटर की टीम ने किया है, वो टीम ये कह रही है कि या तो कार्यकर्ताओं में बढ़ जा रहा है। अब वो जो घपला घोटाला सामने आया, उसी वजह से फंड नहीं जारी हो रहा है। उसी फंड की गुहार लेकर ममता बनर्जी पहुंची थी प्रधानमंत्री से मिलने, और तो प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, आप अपने अधिकारी चुन लीजिए, हम यहां से लोग भेज रहे हैं, ये लोग मिल बैठ के देख लें कि दरअसल कहां गड़बड़ी हुई है और उस गड़बड़ी पर क्या कुछ कार्रवाई हुई वो सब बताइए, फंड जारी हो जाएगा। अब ममता बनर्जी की सरकार, या मैं कहूं ममता बनर्जी, 2024 का चुनाव सामने खड़ा है, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा कैसे कर सकती हैं कि जांच लें, जांच कराएं और फिर एक्शन टेकन रिपोर्ट वहां सौंपे केंद्र सरकार को, तभी तो फंड जारी होगा। क्योंकि एक्शन टेकन रिपोर्ट का मतलब बताना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं उन पर क्या क्या कार्रवाई हुई। तो उससे बच रहे हैं। एक दूसरा, जो इनके नेता हैं, वो जो अधिकारी अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करने से रोक रहे हैं। और उस पर देखिए टीएमसी क्या कर रही है। टीएमसी करेगी नहीं साहब, ये तो भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है। यानी भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है, वो अधिकारी यहां आएंगे, अधिकारियों को कूटा जाएगा। ये दरअसल भाजपा की कॉन्स्पिरेसी है, या फिर ये आप एक तरह से कहें कि वहां की जो सरकारें रही हैं, उन सरकारों का ये चरित्र बन गया है कि साहब अगर बात से बात नहीं मानेंगे तो लाठी से तो हम अपनी बात मनवा ही लेंगे। और यही वजह है कि जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट बड़ा सख्त हुआ और हाई कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को इस पर कुछ करना चाहिए। और आप देखिए कि ये जो घटना है, उस घटना ने सबको स्तब्ध कर दिया कि ऐसे कैसे काम चलेगा। और यही कारण है कि लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। हालांकि जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब तक तो यह भी खबर आ गई है कि वो संभवतः बांग्लादेश चला गया है। लेकिन बड़ी चीज है कि बीएसएफ को भी इस बात की जानकारी दी गई थी, लुकआउट नोटिस था कि बंगाल की सीमा पर भी ध्यान रखिएगा। फिर यह भी एक बात हो सकती है, चूंकि सीए वाला मसला है और वो लागू होगा, इस तरह की बात गृह मंत्री कह चुके हैं और वो अभी लागू होगा, तो क्या इसकी वजह से भी कुछ माहौल बनाया जा रहा है? ये तमाम चीजें जो है वो कही जा रही है। मगर ये जो टिप्पणी हाई कोर्ट की है, ये टिप्पणी बड़ी सख्त है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस मामले में आगे क्या कुछ होता है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए।